नमस्कार, मैं नितिन शर्मा, टेक्नीशियन, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, जयपुर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ISDN लीज लाइन्स वगैरह क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे रिमोट लॉगिन इन टेलनेट का क्या यूज़ है, क्या फंक्शन है। तो देखिए, रिमोट लॉगिन फैसिलिटी इनेबल ए यूज़र एट ए टर्मिनल और पर्सनल कंप्यूटर टू लॉग इनटू द रिमोट कंप्यूटर। यानी रिमोट लॉगिन फैसिलिटी के थ्रू अपन कोई दूसरे कंप्यूटर को रिमोट पे ले सकते हैं एंड फंक्शन एज इफ डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट कंप्यूटर, और दूसरे कंप्यूटर पे डायरेक्टली अपन कनेक्ट होके उस पर कोई भी कार्य कर सकते हैं। द नेटवर्क टर्मिनल प्रोटोकॉल टेलनेट was designed to provide remote login facility initially by some scroll based terminals। जो रिमोट लॉगिन फैसिलिटी अपन यूज़ करते हैं उसमें जो अपन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसे हम टेलनेट कहते हैं। यूज़र स्टार्ट ए रिमोट सेशन बाय स्पेसिफाई ए कंप्यूटर टू कनेक्ट इट। यूज़र क्या करता है, रिमोट सेशन चालू करता है। फ्रॉम दैट टाइम अंटिल यूज़र फिनिश द सेशन एनीथिंग यूज़र टाइप इट सेंड टू द अदर कंप्यूटर। जब तक ये सेशन चलेगा जब तक यूज़र कोई भी चीज़ दूसरे कंप्यूटर में इजीली शेयर कर सकता है। इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन स्टार्ट ए रिमोट सेशन बाय एग्जीक्यूटिंग टेलनेट 172.16.1.1 लाइक कमांड। विंडोज़ में अगर अपन रिमोट सेशन चालू करना चाहते हैं तो टेलनेट करके ये कमांड IP एड्रेस आप लिखें और टाइप करके एंटर करें। हेयर 172.16.11.1 इज ए IP एड्रेस ऑफ ए रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर का ये IP एड्रेस होता है, ये यूनिक होता है। द रिमोट सिस्टम द आस्क द यूजर टू लॉग इन एंड गिव पासवर्ड। रिमोट सिस्टम यूजर को लॉग इन करने के लिए कहता है और उसको पासवर्ड प्रोवाइड करता है। ए TCP कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन यूजर कंप्यूटर एंड रिमोट लॉगिन सर्वर। यूजर और रिमोट लॉगिन सर्वर के बीच में कौन सा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, TCP कनेक्शन। इस कनेक्शन के थ्रू ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इट देन पासिस की स्ट्रोक फ्रॉम द यूजर कीबोर्ड अटैच टू द रिमोट सर्वर। अब देखिए वर्किंग ऑफ टेलनेट। टेलनेट किस हिसाब से वर्क करता है। कमांड एंड कैरेक्टर टाइप बाय द यूजर आर सेंट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कमांड सर्वर कंप्यूटर। Command or character typed by the user are sent to the operating system on the common server computer. The operating system does not interpret the command and character entered by the user. Operating system उस commands और character को कोई interpret नहीं करता है। Instead, the local operating system send this command and character to a telnet client program. ये जो command और character भेजे हैं वो local operating system कहाँ भेजता है, telnet client को, which is located on the same local computer, जो कि उसी सेम कंप्यूटर में उपस्थित होता है। The telnet client transform the character entered by the user to a universally agreed format known as NVT, Network Virtual Terminal। जो टेलनेट का क्लाइंट होता है वो इन कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, ये यूनिवर्सल एग्री फॉर्मेट होता है जिसे हम नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर एंड सेंड देम बैक टू द TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक ऑफ द सर्वर कंप्यूटर। फिर ये NVT किसको करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक को, जो कि सर्वर के कंप्यूटर में उपस्थित होता है। टेलनेट वाज डिजाइन टू वर्क बिटवीन एनी होस्ट एनी टर्मिनल। टेलनेट किसी भी टर्मिनल और किसी भी होस्ट के बीच में कार्य कर सकता है। NVT इज एन इमेजिनरी डिवाइस विच इज द कॉमनली बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। NVT इन दोनों के बीच में सेतु का कार्य करता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मैप वॉट एवर टर्मिनल टाइप द यूजर इज यूजिंग टू NVT। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम किसको जो भेजता है सूचना है, जो भी यूजर टाइप करता है वो NVT हो। और एट द अदर एंड द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मैप NVT इनटू वॉट एवर एक्चुअल टर्मिनल टाइप द सर्वर इज यूजिंग। और सर्वर NVT में जो जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेप्ट करता है। The command or text in the NVT format then travel from the server computer to the TCP stack of the server via the internet infrastructure। जो कमांड और टेक्स्ट NVT फॉर्मेट में आई है वो सर्वर पे जाती है। कमांड और टेक्स्ट आर फर्स्ट ब्रोकन इनटू TCP देन IP पैकेट्स। जो कमांड्स और जो आई कैरेक्टर्स वो सबसे पहले TCP में कन्वर्ट होंगे और TCP के बाद IP पैकेट्स में कन्वर्ट होंगे एंड सेंड अक्रॉस द फिजिकल मीडियम फ्रॉम द लोकल क्लाइंट, और वापस लोकल क्लाइंट को थ्रू द सर्वर
जाएंगे। अभी एक डायग्राम दिखेंगे अपन, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। एट द सर्वर कंप्यूटर एंड द TCP IP कलेक्ट ऑल द IP पैकेट्स, सर्वर पूरे पैकेट्स को कलेक्ट कर लेगा, उनको वेरीफाई देयर करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस एंड रिकंसिडर द ओरिजिनल कमांड सो दैट इट कैन बी हैंडेड ओवर टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो करेक्टर आए क्लाइंट से उनको पहले TCP में करेगा कन्वर्ट, फिर IP पैकेट्स में करेगा, फिर उनको चेक करेगा, उनको वेरीफाई करेगा, कंप्लीटनेस के बाद उनको वापस उसी करेक्टर में फॉर्मेट करके वापस भेज देगा क्लाइंट को। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द सर्वर कंप्यूटर हैंड ओवर दिस कमांड और टेक्स्ट टू द टेलनेट सर्वर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करेगा, सर्वर से लेके उसे टेलनेट के सर्वर प्रोग्राम पे भेजेगा, विच इज रनिंग ऑन द रिमोट कंप्यूटर पैसिवली वेटिंग फॉर द रिक्वेस्ट फॉर द टेलनेट क्लाइंट, और उसके बाद टेलनेट क्लाइंट पे भेज देगा। द टेलनेट सर्वर प्रोग्राम द रिमोट ऑन द रिमोट सर्वर कंप्यूटर देन ट्रांसफॉर्म द कमांड और टेक्स्ट फ्रॉम द एनवीटी फॉर्मेट टू द फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय द रिमोट कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको बताया, फिर वो वापस उसी एनवीटी फॉर्मेट में भेज के रिमोट कंप्यूटर पे कैरेक्टर भेजेगा। हाउएवर द टेलनेट सर्वर कैन नॉट डायरेक्टली हैंड ओवर द कमांड्स और टेक्स्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन सो दैट इट कैन एक्सेप्ट कैरेक्टर ओनली फ्रॉम ए टर्मिनल टाइप। ये केवल कैरेक्टर की भाषा को ही समझता है। ये देखिए, अब ये डायग्राम है पूरा रिमोट लॉजिंग यूजिंग टेलनेट का, जिससे आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये टेलनेट, ये क्लाइंट है, ये टर्मिनल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसका, जिसमें ये टर्मिनल ड्राइवर और ये चीज़ें TCP IP डेटा लिंक फिजिकल है। ये सर्वर का एंड हो गया, टेलनेट सर्वर, वही चीज़ें सूडो टर्मिनल ड्राइवर, और इन दोनों के बीच में इंटरनेट। तो देखिए, ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, और ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और ये एप्लीकेशन अपन 1BCN whatever जो भी है अपन दोनों के बीच में आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए, दोनों के बीच में इंटरनेट के थ्रू आपस में ये रिमोटली टेलनेट के थ्रू अपन एक्सेस कर सकते हैं सर्वर के थ्रू क्लाइंट को। तो बेसिकली आज हमने रिमोट लॉगिन एंड टेलनेट क्या वर्क करता है और उसको क्या क्या फंक्शन है वो हमने देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।